से लथपथ और डरावनी चेहरे के साथ सामने से भाग कर आ रहे एक जवान का गला एक हाथ से पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसका शरीर फाड़ देती है, जिसे देखकर जिंदा बचे सभी जवान भागते हैं। लेकिन तभी एक जवान रुक जाता है, जिसके बाद भाग रहे सभी जवान रुक जाते हैं और पीछे जाकर वो उस लड़की पर गोली चलाता है, जिसके लगते ही वो चुड़ैल उस जवान की तरफ देखती है, बोलकर गोली चलाने वाले जवान के शरीर को भी फाड़ देती है। जिसके बाद बचे 3 जवान फिर से उसी नक्सली के लाश के पास आ जाते हैं, लेकिन इस बार फिर से सबकी लाश होती तो है, लेकिन उस लड़की की लाश नहीं होती है। थोड़ी देर के बाद फिर से वो सभी उसी जगह आ जाते हैं, जिसके आगे वही जवान गुफा की ओर जा रहे थे। इस पर वो सभी समझ जाते हैं कि उन्हें जाकर उस लड़की को बचाना है, लेकिन उनकी आवाज से आगे जा रहे उन जवानों में से एक जवान पीछे घूमता है, लेकिन हमेशा की तरह फिर आगे चला जाता है। इस बार बचे 3 जवान गुफा के बाहर से ही उस लड़की को बैठे हुए देखते हैं और निशाना भी लगाते हैं, और अंदर चल रहे जवानों और नक्सलियों की गोलीबारी में जैसे ही बाहर के 3 जवानों को आखिरी नक्सली दिखता है, वो उसे मारते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। और जब वो नक्सली गुफा के अंदर घुसे जवानों को मारता है, तो बीच में वही लड़की बैठी थी, जिसके वजह से वो नक्सली उस लड़की को मार देता है। जैसे पहले नक्सली के गोली के सामने लड़की आ गई थी, उसी तरह अब की बार इन 3 सैनिकों के गोली के सामने वो लड़की आ गई थी, लेकिन फिर से उस लड़की को नक्सली मार देता है और फिर से वो सभी इस गुफा में आ जाते हैं। इस बार फिर से उस लड़की की लाश वहां पड़ी हुई थी और सभी इस बार समझ जाते हैं कि लड़की को बचाने के लिए उन्हें 3 जवानों को अपने ही पहले वाले जवानों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार कोई गुफा के अंदर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ देर बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक जवान बोलता है, नहीं, हमें फिर से आगे जाकर आना होगा, नहीं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। जाए ना जाए ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वो चुड़ैल खड़ी हो जाती है, जिसके बाद सभी भागने लगते हैं और इसी बीच वो चुड़ैल एक और जवान को मार देती है। फिर से भागकर बचे 2 जवान वहीं पहुंच जाते हैं जहां सभी लाशें थी, लेकिन लड़की की नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग उसी जगह गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। इस बार वो दोनों सैनिक समझ जाते हैं कि अगर लड़की को नहीं बचाया तो हम दोनों भी मारे जाएंगे, और वो एक प्लान बनाते हैं। फिर से गुफा की तरफ जा रहे जवानों में से एक जवान जैसे ही पीछे पलटता है, वैसे ही उसे खुद का ही दूसरा सैनिक दिखता है। वो सैनिक पीछे देखता रह जाता है। तभी उसके बाकी के जवान बोलते हैं, चलो आगे बढ़ो, गुफा की तरफ चलो। वो अपने बाकी के 6 सैनिकों को बताता है कि पीछे उसने खुद को देखा है। जिस न पर सब कहते हैं, क्या बोल रहा है, खुद को कैसे देखा होगा। फिर पहले के 7 जवान में से 4 जवान पीछे की तरफ जाते हैं और बचे हुए 2 जवान में से एक जवान उन चारों पर फायरिंग करता है, जिसमें उस एक जवान को गोली लग जाती है। ठीक वैसा ही जख्म इन 7 जवानों के उसी जवान को हो जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने तो अब तक पलटवार किया ही नहीं था, और वो गोलीबारी के उल्टे दिशा में था। मतलब गोली उसके पीठ के तरफ से लगनी चाहिए थी, ना कि पेट की तरफ से, जिस पर वो चारों जवान अपने बचे हुए 3 जवान को पोजीशन लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और नक्सली आ गए हैं और वो अब दोनों तरफ से अब फंस गए हैं। जैसे ही बाकी के 3 जवान जंगल की तरफ आकर अपना पोजीशन लेते हैं, वैसे ही पहले वाला एक जवान उस गुफा में चला जाता है। वहां 2 नक्सली जिंदा है, लेकिन उसे लगता है कि नक्सली उस लड़की के पीछे है, लेकिन वो 7 जवान अभी गुफा में घुसे ही नहीं थे, इसलिए अभी नक्सली उस लड़की के पीछे नहीं होते। और जैसे ही वो जवान उस गुफा में घुसता है, उसी के बगल में ही वो 2 नक्सली होते हैं,
अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत हो जाती है और जवान एक नक्सली को मार देता है और जवान के साथ आखिरी नक्सली भी घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक जवान अपने ही 7 जवानों से लड़ रहा था, लेकिन गोली आ रही है, उसे चलाने वाला कौन है वो उन 7 जवानों में से सिर्फ वही देख पा रहा था जो वो खुद था। बाकी के 6 जवान को कुछ नहीं समझ रहा था कि गोली आ तो रही है लेकिन कहां से, क्योंकि उन 6 को कुछ नहीं दिख रहा था। अब जो आखिरी जवान गुफा में था उसकी और नक्सलियों के बीच गोलीबारी में आखिरी जवान बुरी तरह से घायल हो जाता है और आखिरी जवान के गोली और उस नक्सली के गोली के बीच वो लड़की इस तरह से बैठी थी कि कोई एक दूसरे पर निशाना नहीं लगा पा रहे थे। वही वो 6 जवान देखते हैं कि अब कहीं से गोलियां नहीं चल रही है। नक्सली इस बार फिर से उस लड़की को मारने के लिए बंदूक उठाता है। तभी वो चुड़ैल लड़की उस आखिरी सैनिक को अपना मासूम चेहरा दिखाकर बोलती है, बचा लो मुझे। और इस तरह सभी सैनिक उस चुड़ैल के हाथों मारे जाते हैं।